Daya tuition point. So today we will study exercise 12.2 and here is question number 7. A chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree angle at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. हमें क्या गिवन क्या है, एक सर्कल दे रखा है, उसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120. ये सबटेंड्स एन एंगल बना रही है यहाँ पे 120 का. ये हमारी कोड होगी ए बी. हमें एरिया फाइंड आउट करना है कि corresponding सेगमेंट का एरिया क्या होगा. तो हमारा सेगमेंट क्या बनेगा, ये जैसे कोड होगी ये ट्रायंगल बन गई, तो हमारा ये एरिया जो बच गया एरिया ऑफ सेगमेंट. यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, सी लेट कर लेते हैं, ए बी सी. हमें इस सेगमेंट का ए सी बी का एरिया फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले ओ ए सी बी इस वाले सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी. तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो थीटा हमारे पास कितना दे रखा है, एंगल दे रखा 120, तो हमारा हो जाएगा 120 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. और पाई हम कितने यूज करेंगे, 3.14 इंटू आर स्क्वायर. रेडियस हमारी 12, तो 12 का स्क्वायर. कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर लेते हैं हम. 0 से 0, 12 3 जा 36. अब 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, 3 4 जा 12. अब इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 150.72. 12 4 जा 48 और 48 किससे करेंगे तो हमारा ये आएगा, ये हमारा आएगा एरिया है, तो हमारा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में. ये हमारा किसका एरिया आ गया, ओ ए सी बी, इस सेक्टर का एरिया आ गया हमारे पास. अब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे. अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यों निकालना होगा, क्योंकि हमें चाहिए क्या, ए सी बी का एरिया. तो अब कंप्लीट में का हमने फाइंड आउट कर लिया. इसमें से अगर हम ट्रायंगल का माइनस करेंगे तो हमारा ए सी बी का आ जाएगा, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है. मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी यही क्वेश्चन करवाए थे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, आपको इजिली समझ में आ जाएगा. उनमें क्या था कि दे रखा था कि एंगल 90 डिग्री का था, राइट एंगल ट्रायंगल थी, तो हम उनको बेस इंटू हाइट से कर सकते थे. बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एंगल हमारे क्या दे रखा है 120 डिग्री, और इन्होंने बता नहीं रखा कि ट्रायंगल हमारी कौन सी इक्विलेटरल है कि राइट एंगल ट्रायंगल. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको ब्रेक करना होगा. तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी कोड पे. तो हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं, कोई एम मान लेते हैं. अगर परपेंडिकुलर तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का. सो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें, तभी इसका ट्रायंगल का क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा. फिर उसमें से हम इसका ट्रायंगल का माइनस करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी. सो कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा हमारा ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एट ए बी, और इसका नाम क्या देंगे, ओ एम. ओ एम हमने ड्रॉ कर लिया इस पे. अब जो ट्रायंगल लेके चलेंगे हम ओ ए एम, ये वाले ट्रायंगल लेके चलेंगे. इसके अंदर हमें क्या चाहिए, ये जो ओ एम है इस साइड की वैल्यू अगर हमें पता होगी तो हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम ये चलेंगे हम इन ट्रायंगल ओ ए एम. तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए, ओ एम. ओ एम हमारा क्या हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हमारा क्या देखा हाइपोटेनस, ये हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा. बट हमें एंगल गिवन है इस साइड. तो यहाँ पे कैपिटल ये पूरा कितना था हमारा 120. तो अब इसको हमने क्या क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. तो ये हमारा 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री दोनों. इस साइड भी ए ओ एम और बी ओ एम दोनों एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे. अगर एंगल हमारा यहाँ पे है तो बेस हमारा क्या होगा ओ एम. ये हमारा ओ एम बेस है, ये हमें फाइंड आउट करना है. और हाइपोटेनस दे रखा हमें ये ए ओ. तो हम कौन सा और एंगल दे रखा हमें, तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे इसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री रूल अप्लाई होगा हमारा इसके अंदर. तो इसके अंदर हम यूज करेंगे, अगर हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है कोस थीटा, तो हम लिखेंगे कोस थीटा. थीटा कितना 60 डिग्री, तो कोस 60 हमारा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस है हमारा ओ एम और हाइपोटेनस है ए ओ. तो ओ एम हमें फाइंड आउट करना है. तो ओ एम ए ओ की वैल्यू क्या है 12, और कोस 60 हमारा कितना होता है 1/2.
सो यहाँ से हम ओ एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 2OM क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एंड OM इज इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर। OM की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 सेंटीमीटर। सो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे AM, बिकॉज हमें कंप्लीट AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी पहले की साइड हमारी कोड जो इधर की कितनी होगी, तो हम AM भी इसी ट्रायंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी ट्रायंगल पे हम क्या अप्लाई करेंगे साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर। ये इसके लिए क्या बन गया परपेंडिकुलर, और इसलिए क्या हमारा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है हमारा साइन थीटा। तो हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे इन ट्रायंगल OAM। इसके अंदर हम साइन थीटा अप्लाई करेंगे। साइन थीटा, थीटा दे रखा हमें 60 डिग्री। साइन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर क्या दे रखा हमारा AM और हाइपोटेनस है AO। तो साइन 60 हमारा क्या होता है √3/2। ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए √3/2। और AM है हमारा 12, सॉरी AM हमें फाइंड आउट करना है, और AO दे रखा हमारा 12। तो AM की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AM की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद AM की हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 6 12, ये 6√3। AM इज इक्वल टू 6√3। ये हमारी AM की वैल्यू आ गई। अब AM की वैल्यू हमारे पास है तो AB क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये परपेंडिकुलर है इस पे तो इसका क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि ये तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा इसको। तो AM और MB तो हमारा इक्वल होगा, तो AM का ट्वाइस अगर हम करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा AB। सो AB की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी ट्वाइस ऑफ AM, और AM की वैल्यू है 6√3। तो AB हमारी क्या होगी 6 2 जा 12 एंड √3। अब हमारे पास AB की वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। AOB ट्रायंगल का एरिया इजीली निकाल सकते हैं। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हमारा बेस इंटू हाइट, और बेस इसमें क्या हमारा AB है और हाइट हमें दे रखी है OM। सो लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ये होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हमारा क्या है AB, और परपेंडिकुलर हाइट हमें दे रखी है OM। अब इन सब की वैल्यू हमारे पास है तो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। AB था हमारा 12 इंटू √3 इंटू OM आया हमारा 6, तो 2 3 जा 6, 12 √3 और √3, तो ये हमारा आ जाएगा 12 3 जा 36 √3। अब √3 की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, बिकॉज √3 होता है हमारा 1.73। तो यहाँ पे पुट करेंगे 36 इंटू 1.73। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा 36 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा इसमें था स्क्वायर में। तो ये हमारा ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है। कंप्लीट का हमारे पास है और ट्रायंगल का आ गया, तो इसका हम इजीली माइनस करते हैं, इसमें से माइनस करेंगे। सो लिखेंगे हम एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया हमारा कितना निकाला था हमने 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल है 62.28। तो इसमें से अगर इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका एरिया होगा एरिया ऑफ सेगमेंट। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। now हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है जो इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वेयर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड द फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना हमें द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हमें क्या दे रखा है एक स्क्वायर फील्ड दे रखा है, इसके एक कोने से ये हमारी रोप होगी जिसकी लेंथ हमें क्या दे रखी है 5 मीटर लॉन्ग। ये हमारा 5 मीटर लॉन्ग दे रखी है। इस रोप से हमें यहाँ पे एक हॉर्स, यहाँ पे ये पॉइंट हम मान लेते हैं D OABC, इस पॉइंट को हम C मान लेते हैं। ये पॉइंट C पे हमारा क्या है हॉर्स
हॉर्स टाई कर रखा, हॉर्स को बांध रखा हमने यहाँ पे। यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ। अब जो फील्ड है इसकी साइड कितनी देर की, 15 मीटर, और इस रोप की कितनी देर की लेंथ 5 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इस रोप से अगर ये हॉर्स को बांध रखा तो कितनी दूर में हॉर्स कैन ग्रेज, ये जो यहाँ से बंधे हुए वो हॉर्स कितनी दूर में ग्रेज को खा सकता है वहां पे। तो इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो ये यहाँ तक रोप अगर हमारी यहाँ तक जा रही है तो वो कितनी दूर तक जा सकता है, यहीं तक जा सकता है सिर्फ। तो कितना एरिया कवर करेगा, OACB, यहाँ तक का एरिया कवर करेगा। तो इस सेगमेंट का हम एरिया निकालेंगे फर्स्ट वाले में, फर्स्ट पार्ट में हम क्या निकालेंगे, OACB। इतना अगर यहाँ तक रोप जाएगी तो वो यहीं तक कवर करेगा, इतना एरिया, इतनी घास ही वो खा सकता है। तो इसका एरिया हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये एक सेक्टर बन गया OACB। इसका फॉर्मूला था हमारा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास थीटा क्या है, ये जो स्क्वायर है हमारा, तो यहाँ पे स्क्वायर का एंगल कितना होता है, हर एंगल ईच एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। तो एंगल हमारे यहाँ पे कितना बनेगा 90 डिग्री का। तो हमारा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 360। पाई कितना यूज करेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस हमें कितनी देर की है, इसकी लेंथ की कितनी देर की है 5 है, तो 5 × 5। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, 0 से 0, 9 4 जा 36। तब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 19.625 सेंटीमीटर। सॉरी ये मीटर में देर था तो मीटर का स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट कि ये कितना ग्रेज करेगा अगर लेंथ कितनी देर की हमें। सेकंड में हमें क्या देर किया, इफ इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया, ये जो ग्रेजिंग एरिया जितना घास खाता है उस एरिया को अगर हम इंक्रीज कर दें, इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, ये जो रोप 5 मीटर की है अगर हम इसको 10 मीटर कर दें, 10 मीटर करेंगे तो ये यहाँ तक हो जाएगी, ये कंप्लीट हमारी क्या हो जाएगी 10 मीटर। तो ये इतना एरिया कवर करेगा, ये 5 मीटर तक यहाँ तक कर रहा तो 10 मीटर तक यहाँ पर करेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम पॉइंट को नाम दे देते हैं, ये हम मान लेते हैं ये पॉइंट E हो गया और ये हमारा F हो गया। यहाँ पे हमने D पॉइंट ले लिया कोई कि यहाँ तक जाएगा। अब हमारा कहाँ तक बंधा हुआ है, यहाँ पे हमने उसको टाइप कर रखा होस को। अब कितना एरिया कवर करेगा, ये इतना एरिया कवर करेगा। ज्यादा अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो एरिया भी तो हमारा ज्यादा होगा। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, OE, ये D पॉइंट है और ये F है, ये F है और लेंथ थी हमारी 15 मीटर। सो ये 10 मीटर हमने इसको इंक्रीज कर दिया लेंथ को, तो हमारा एरिया कितना फाइंड आउट करेगा, OEDF। तो हम इसका एरिया निकालेंगे सेकंड पॉइंट में। सिर्फ रोप को ही हमने एक्सटेंड किया है, इंस्टेड ऑफ 5 मीटर की जगह हमने कितना किया 10 मीटर, तो हमारे यहां तक हो जाएगी। तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर। अब कितने एरिया को कवर करेगा, OEDF, OEDF। तो ये भी एक सेक्टर बन रहा है। सेक्टर का फॉर्मूला हमारे यही होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा हमारा क्या रहेगा, थीटा तो यही है 90 डिग्री का ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर है। थीटा हो जाएगा हमारा 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आएगी हमारा 3.14 आर स्क्वायर। अब आर रेडियस हमारी कितनी होगी, पहले 5 थी और अब कितनी होगी, कंप्लीट कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 10 ही होगी, ये 5 और ऐड होगी इसमें तभी 10 बनेगी। तो कंप्लीट कितनी होगी 10, तो आर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कट कर देंगे, 0 से 0, 9 4 जा 36। तो इनके अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे सभी के तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 31400 अपॉन 4, 2 के बाद पॉइंट है तो इसको क्या लिखेंगे 314 अपॉन 4। 2 से इसको कट भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे क्या आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका एरिया आ गया, इसका कंप्लीट का एरिया। अब हमें क्या बताना है, इंक्रीजिंग इन एरिया, पहले कहाँ तक था, यहाँ तक था और अब कहाँ तक इंक्रीज करा, यहाँ तक। इंक्रीजिंग एरिया हमारा कितना हो जाएगा, इंक्रीजिंग इन एरिया। तो इंक्रीजिंग एरिया हमारा क्या हो गया, जो कितना एरिया कवर कर रहा है अभी, OEDF, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, OACD का एरिया माइनस करेंगे। तो इसका एरिया दे रखा हमें 78.5 और इसका एरिया था हमारा 19.625।
तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो इंक्रीजिंग एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एरिया बढ़ा है हमें ये फाइंड आउट करना था। ये हमारा आ गया 58.875। सो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 मीटर। एक ब्रूच है उसकी किससे बनाया गया, सिल्वर वायर से, और किस फॉर्म में, सर्कल से। सर्कल का डायमीटर दे रखा हमें 35 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, हाफ। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर। अब जो वायर है उसको क्या यूज कर रहे हैं, 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 2 इक्वल पार्ट। उसका डायमीटर जो है 5 डायमीटर, वो क्या कर रहा है, सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड करेगा। कोई हमारा सेक्टर है तो उसके 10 इक्वल पार्ट्स, 10 इक्वल सेक्टर बना रखे हैं उसके, तो उसमें डिवाइड करेगा। फर्स्ट हमें क्या करना है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो हमें उसके अंदर जो सिल्वर वायर जो उस पर लगी है वो क्या कितनी रिक्वायर होगी, उसकी हमें टोटल लेंथ निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर हमारा कोई सर्कल है तो उसको रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट आउटर साइड होगी, तो आउटर साइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, सरकमफ्रेंस। तो इसके हम क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सेकंड हमें क्या पूछा है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच का हम कैसे निकालेंगे, कितने एरिया, कितने बनाए उसने, 10 इक्वल सेक्टर। तो ईच सेक्टर का हम एरिया निकालेंगे। सेक्टर का एरिया हमें पता ही है, θ/360 इंटू πr²। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, टोटल लेंथ निकालते हैं इसकी। तो फर्स्ट पार्ट में हमें डायमीटर दे रखा 35 मिलीमीटर। सो डायमीटर हमारा 35 मिलीमीटर। सो रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, 35/2 मिलीमीटर। सेकेंड, तो बार अगर उसके चारों ओर लपेटेगी तो उसके लिए हमें क्या यूज करेंगे, सरकमफ्रेंस। तो हमें क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ वायर। सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। वायर तो उसके लपेटा हुआ उन्होंने, तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी हमारी, फॉर्मूला होता है 2πr। 2 मल्टीप्लाई पाई हमें अगर दे रखी होती तो हम क्या करते हैं 3.14, अगर नहीं दे रखी तो हम सिंपल यूज करेंगे 22/7। एंड रेडियस हमें दे रखी है 35/2। जो कैंसिल होता है उसको कट कर लेते हैं, 2 से 2 7 5 जा 35, 22 5 जा क्या होगा 110 मिलीमीटर। ये हमारी क्या है, उसकी सरकमफ्रेंस आई है। लेकिन हमें क्या निकालना है, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज की, टोटल हमारा वायर कितना यूज हुआ। तो सरकमफ्रेंस ये तो हमारी होगी। सो इसके लिए हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा हो गया सर्कल, इसकी सरकमफ्रेंस, सर्कल के वायर लपेटा गया तो ये इसके चारों ओर के तो हमने फाइंड आउट कर लिया, बट टोटल पूछा है इसने। 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड करेगा, तो हम इसके 10 इक्वल सेक्टर बना लेते हैं। जैसे हमारा हो गया 1 2 3, मान लेते हैं 4, मान लेते हैं 5। अब हमारे कितने सेक्टर हो गए, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इक्वल सेक्टर है। अब इनका डायमीटर दे रखा मैंने 5 डायमीटर, तो डायमीटर कौन सा होगा हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ से कंप्लीट, डायमीटर तो हमारा कंप्लीट होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो डायमीटर कितने होंगे हमारे, 1 2 3 4 और 5। डायमीटर कितने होंगे हमारे, 5 डायमीटर यूज होंगे। तो हमारे वायर ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया लेंथ वायर की, लेकिन अब 5 डायमीटर इसकी भी तो हम लेंथ करेंगे। और डायमीटर कितने का दे रखा है, एक डायमीटर 35 मिलीमीटर का। तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड कितनी हो जाएगी हमारी, ये बाहर वाला तो आएगा ही आएगा हमारा 110 प्लस। अब एक का डायमीटर दे रखा हमें 35 और टोटल डायमीटर है कितने हमारे 5 है। 1 2 3 4 एंड 5 डायमीटर है, तो 35 एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 35 मिलीमीटर का। तो 5 कितने होंगे, 5 से इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 110 प्लस 35 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175, इनको ऐड करेंगे तो 285 मिलीमीटर। सो ये तो आ गए हम इसकी टोटल वायर, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड हमें क्या निकालना, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ईच सेक्टर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा क्या है, एक सेक्टर है। तो ईच सेक्टर, हर सेक्टर का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो
तो सेकंड वाले में करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का हमारा फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा हमारा कितना यूज होगा, अगर ये हमारे सेक्टर कितने यहाँ पे 10 सेक्टर है, यहाँ पे कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 और सेक्टर कितने हैं 10, तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखे हम थीटा कितना हो जाएगा, कंप्लीट एंगल 360 और ईच सेक्टर बने हैं 10, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 डिग्री। तो एक सेक्टर का एंगल कितना आएगा 36 डिग्री, तो एंगल लेके चलेंगे 36 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई 22/7, आर का स्क्वायर, आर थी हमारे पास 35/2, इसको सोल्व कर लेंगे। सो 36 से 36 10, 2 से 11, और आ जाएगा हमारा 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, तो ऊपर बचेगा 35 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 385, और नीचे 2 और 2 2 जा 4, 384/4। इसको या तो हम क्या करेंगे पॉइंट में चेंज करेंगे या फिर इसको यहीं तक छोड़ देंगे मिलीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया इसका एरिया ऑफ सेक्टर, और यही हमें फाइंड आउट करना था। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। In our next video, we will study about next question. I hope you understand well. If you have any doubt, please ask in comment section. And for more videos, please subscribe my channel and don't forget to press bell icon for upcoming videos.